आज की क्लास में हम शुरू करेंगे रिएक्शंस, प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स। तो जब हम हाइड्रोकार्बन के इस टॉपिक पे चलेंगे जिसमें हम एल्केन्स की प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, पहले एल्केन को समझें। एल्केन्स हैं क्या? ये हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके अंदर डाइपोल नहीं है। डाइपोल ना होने से इनके अंदर कोई रिएक्टिव इंटरमीडिएट का अप्रोच करना कि कार्बोकैटायन इसको अप्रोच करे, कोई प्लस या माइनस अप्रोच करे, वो मुश्किल है, क्योंकि पोलैरिटी हो, कहीं पे प्लस हो, कहीं पे माइनस हो, तभी तो अप्रोच हो पाएगा। तो सपोज मैंने लिया एक एग्जांपल कि मीथेन लेते हैं, तो मीथेन के अंदर क्योंकि नेट पोलैरिटी नहीं है, तो इसके रिएक्शंस को मुझे क्या ध्यान रखना है कि देयर इज नो डाइपोल मोमेंट। तो इससे क्या चीज़ अप्रोच करेगी? अगर मैं कहूँ मैंने इसको बेस में डाला, नथिंग। अगर मैंने कहा उसे एसिड में डाला, नथिंग। तो रिएक्शंस इनके एल्केन्स किससे अफेक्ट हो सकते हो? एक ही चीज़ से अफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इनका डाइपोल नहीं है। वो है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, फ्री रेडिकल। तो ये अप्रोच हमें रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। पहले शुरू करते हैं सबसे पहले कि एल्केन की प्रॉपर्टीज, उसकी प्रिपरेशन। अब मॉड्यूल आपको अपने साथ रखना है ताकि हम 1 to 1 कनेक्ट करें कि हम इस मॉड्यूल से क्या क्या अचीव करना चाह रहे हैं। पहला हम अचीव करना चाह रहे हैं कि इसकी प्रिपरेशंस क्या है। तो मॉड्यूल आपके पास है हाइड्रोकार्बन्स का आपका मॉड्यूल जिसमें एल्केन्स लिखा है, उससे शुरू करें। तो पहला है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स या एल्काइन से हम एल्केन बना सकते हैं। तो प्रिपरेशन नंबर 1 हाइड्रोजनेशन की बात करें। तो हाइड्रोजनेशन मतलब क्या? एक एल्कीन को लें और रिएक्ट करें हाइड्रोजन के साथ, और उसकी प्रिपरेशन को हम हाइड्रोजनेशन कहेंगे। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। बता सकते हैं एक्सोथर्मिक क्यों होगा? एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक होने का मतलब है कि पुराने जो बॉन्ड हैं उसके वो पाई बॉन्ड टूट रहा है, और जब हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट के वो एल्केन बन रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एनर्जी नेट रिलीज ज़्यादा हुई है और अब्जॉर्ब कम हुई है। इसके कारण हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नेगेटिव होती है हाइड्रोकार्बन्स में। मॉड्यूल का एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, आपको एक मॉड्यूल का सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि अगर हाइड्रोजनेशन हो, मेरे पास 2 अलग एल्कीन मॉड्यूल में दे रखे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। इसका पहले सिग्निफिकेंस समझे। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ग्रुप जो हैं C3H7 बोर्ड के सामने हैं, और ये जो डॉटेड दे रखे हैं ये बोर्ड के पीछे, क्योंकि एल्कीन क्या है? फ्लैट है। तो अब आप कह रहे हो कि हाइड्रोजनेशन जब हो, सोच के देखो कि आपके पास ये 2 ग्रुप प्रोपाइल आपकी तरफ और ये जो मिथाइल मेरी तरफ। अब हाइड्रोजन अटैक कहाँ से करा है? सरफेस ऑफ द मेटल पे करा है, प्लैटिनम के ऊपर। अब हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हुई है। अब हाइड्रोजन एक ही तरफ से अगर अटैक होगी, वो भी मेटल की सरफेस से, तो क्या होने वाला है? दोनों H एक ही तरफ लगेंगे। इसको कहते हैं हम सिन एडिशन, एक ही तरफ से प्लैटिनम के सरफेस के ऊपर। तो अगर हम देखें प्लैटिनम ने क्या काम किया, उसने हाइड्रोजनेशन में कैसे हेल्प की? उसने सरफेस प्रोवाइड की। तो मेरा आंसर, अब आप बताओ क्या होना चाहिए? जो आपको सिन एडिशन मैंने बता दी, ये सिन एडिशन है। मीनिंग समझा दी किस तरफ से होनी है। प्रोडक्ट अब आप लिखोगे, मैं टाइम देती हूँ आपको, लिखो क्या होगा इसका प्रोडक्ट। फिर ये वाला कौन सा टाइप प्रोडक्ट था? ये तो आपने आई होप समझ लिया, सिस फॉर्म था। प्रोडक्ट क्या बनेगा? ट्राई किया हमने, देखे जरा, ये बनना चाहिए कि अब ये डबल बॉन्ड हट गया, हाइड्रोजन इसके ऊपर लगा और एक ही तरफ से लगा। मेरा आंसर क्या? CH3 CH3 ऐसे ही रहे। ये दोनों ग्रुप हमने लगा दिए, C3H7 C3H7। और अब हाइड्रोजन का अटैक सपोज मैं कहूँ एक ही तरफ से हो रहा है, वो है ये, एक ही तरफ से सिन। तो अब ये दिखता क्या है? कुछ अजीब सी चीज़ दिख रही है मुझे। वो ये, क्योंकि ये सिमेट्रिकल था, इसके बीच में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई है। प्लेन ऑफ सिमेट्री आने से अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, और इसका नाम क्या देंगे? मीजो। मीजो मतलब इसके अंदर एक सिमेट्री आने से कायरल सेंटर तो ये भी है, बट ये एक दूसरे के लिए क्या है? मिरर इमेजेस। इसको मॉलिक्यूल को कहते हैं कि अब एक्टिव नहीं होगा, इसको हम कहेंगे मीजो प्रोडक्ट बना। दूसरा केस लो, इसका आंसर तो समझ ही गए होगे। पहला फॉर्म देखेंगे कैसा है। फॉर्म अलग, आपके पास है एक मिथाइल और एक C3H7 प्रोपाइल ग्रुप आपकी तरफ, और मेरी तरफ वही 2 ग्रुप, बट अब ये किस तरह से हैं? ट्रांस है। ट्रांसफॉर्म में जब आप हाइड्रोजनेशन करोगे तो हाइड्रोजन कहाँ से अटैक होगा? फिर से नीचे से। और अब आपका कहानी क्या होने वाली है? एक्टिव सेंटर बनने वाला है। ट्राई करो जरा, मेरे लिखने से पहले आप लिखो, फिर आंसर चेक करेंगे हमारा दोनों का सेम है कि नहीं। पॉज करके अपना टैबलेट बंद करो और करके देखो। हमारा आंसर अब खोल के देखते हैं क्या बना। अब मैंने लिखा था यहाँ CH3 C3H7, फिर हमने लिखा था एक C3H7, और फिर मैंने लिखा था यहाँ CH3। बट अब नीचे से क्या चीज़ अटैक हो गई है? वो एक ही चीज़ अटैक हुई है और एक ही तरफ से हुई है ये। अब देखें
ये जो मॉलिक्यूल बना, अटैक अगर नीचे से इस मॉलिक्यूल की तरफ से हो रहा है, ये सामने था, ये पीछे था, उल्टा भी हो सकता है, तो मेरे पास अब क्या बना, कायरल सेंटर तो है। और अगर हम देखें क्या ये मिरर इमेज है ना, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे प्रोपाइल, यहाँ पे प्रोपाइल, यहाँ पे मिथाइल, इसका मतलब ये मिरर इमेज नहीं है। और हम कहेंगे ये क्या है फॉर्म, एक्टिव है ये। तो अगर मेरे पास ट्रांस में मॉलिक्यूल हो और हाइड्रोजनेशन हो रही हो तो मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ये हमारा पहला सोच हाइड्रोजनेशन के बारे में। सिन एडिशन, रिवाइज करें पॉइंट्स, सिन एडिशन हाइड्रोजनेशन होने वक्त एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, साथ में हीट निकलने वाली है। और दूसरी चीज हमने क्या देखी कि जब आप एडिशन करोगे सिस प्रोडक्ट के ऊपर सिन एडिशन होने से मुझे मीजो प्रोडक्ट मिलने वाला है, बट ट्रांस प्रोडक्ट लूंगी तो उसके ऊपर हाइड्रोजनेशन करने से मेरे पास ये फॉर्म और इसका मिरर इमेज फॉर्म, वो बनाओ क्या होगा, इसका भी मिरर इमेज, क्योंकि दो बनेंगे ना, तो दूसरा मिरर इमेज क्या होगा वो बनाओ। अब इसको उल्टा करके लिख देते हैं। तो ये वाला पार्ट पहले C3H7, ये हमें समझना है कि मेरे पास दो फॉर्म मिलने वाले हैं जब मैं ट्रांस लूंगी, ये एनांशियोमर्स होंगे सिन एडिशन के कारण। थर्ड मैं टॉपिक ले रही हूं वो है RMGX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपके मॉड्यूल में थर्ड पॉइंट RMGX। आर क्या है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, एल्काइल, क्योंकि हम एल्केन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे एल्काइल ले लेना है, बट ये एराइल भी हो सकता है, फिनाइल भी हो सकता है, एक एल्कीन डेरिवेटिव भी हो सकता है, मैग्नीशियम और गैनोमेटालिक, बीच में साथ में हैलोजन, जो आपके पास हो सकता है क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो एंड आयोडाइड भी हो सकता है। तो ये एक RMGX बनाने का तरीका क्या है, एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम डालेंगे, ड्राई ईथर में डालेंगे तो आपको RMGX मिलता है। आप कहोगे कार्बन का कंपाउंड मैग्नीशियम के साथ कैसे बन गया, कोवेलेंट कैरेक्टर है, मैग्नीशियम हमें जानते हैं, फिजान्स रूल है, छोटा साइज है, कोवेलेंट करता है, तो कार्बन के साथ कोवेलेंट कंपाउंड है। बट क्या जानते हो खास बात इसमें, मैग्नीशियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कार्बन के मुताबिक, इसका मतलब यहाँ पे R आपने हल्का सा माइनस बनाया है क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मेरी अगर क्लास रिवाइज करें पिछली वाली, जहाँ हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी पढ़ाया था, तो आप ये भी जानते हो कि CH3- या R- एक बहुत अच्छा बेस है। तो अगर इतना अच्छा या स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है तो बेस क्या होता है, जो कहीं से भी H+ ले। अगर मैंने R- बना लिया है तो इस कंपाउंड में क्या खास बात होगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर मैं किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करूं, वाटर, या मैं लिख दूं अल्कोहल। ऐसे क्यों लिख रही हूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि हम बॉन्डिंग को समझें। R जो माइनस है वो सबसे अच्छा बेस है, मतलब क्या, वो H को लेके जाएगा S+। वो RMGX अगर मैं लिखूं वो H को लेके जाएगा S+। तो ये क्या बनेगा, एल्केन बना ना। हमेशा मेरा आंसर क्या है, अगर R सेम था तो मेरा आंसर है कि किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन वाले स्पीशीज से R- सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बना चुके हो तो ये H को लेके जाएगा। तो अगर यहाँ पे D2O लगा होता तो मेरा आंसर क्या होता, ऑब्वियसली क्या होगा, R यहाँ से D निकाल देगा और मेरा आंसर इसकी बजाय क्या हो जाएगा, RD। एल्केन तो बना बट वो D टाइप, तो RMGX प्लस DOD विल गिव मी। तो इससे घबराओ मत, D मतलब क्या, हाइड्रोजन का कौन सा फॉर्म, आइसोटोपिक ड्यूटेरियम फॉर्म। पर हम D देख के घबरा जाते हैं, IIT क्वेश्चन D में आ जाएगा, अरे वही तो चीज़ है, घबरा क्यों रहे हो, वही चीज़ है। तो मेरा आंसर क्या बना, आप यहाँ पे भी RH, यहाँ पे भी RH नहीं बट RD, आइसोटोपिक लेवलिंग हो गई। तो इसे कनेक्ट करो, तो व्हाट इज दिस, अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। बट ये वाले ग्रुप कौन से हो सकते हैं, जिसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन हो, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं हम, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बना चुके हो। तो यहाँ पे अमोनिया भी लिख सकते हो, अमीन भी ले सकते हो। इसके अंदर एक जो सारे के सारे क्या होंगे, एसिडिक हाइड्रोजन वाले स्पीशीज होंगे जो RH बनाने में या RD बनाने में काम आएंगे। वुड्स रिएक्शन, अब अगला प्रिपरेशन, क्या खास बात है वुड्स में, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वुड्स में सिमेट्रिकल एल्केन बनाने का तरीका है। पर आप पूछेंगे सिमेट्रिकली क्यों, दूसरा बना लो। तो तरीका क्या है और प्रॉब्लम क्या है कि ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। इसलिए जब हम रिएक्शन लिखते हैं RX, कोई एल्काइल हैलाइड लेते हैं, X मतलब हैलोजन, तो CH3Cl एग्जाम्पल, बीच में मैंने डाला सोडियम, सोडियम मेटल डाला, साथ में डाला सॉल्वेंट, ड्राई ईथर। ड्राई क्यों, बार बार वर्ड लिख रहे हैं हम, ड्राई। अगर वाटर होगा तो मुझे पता है ना सोडियम तो रिएक्ट कर जाएगा, ईथर वो होना चाहिए जिसमें वाटर ना हो, इसलिए वो ड्राई। और प्रोडक्ट क्या है मेरा, प्रोडक्ट होगा RR
एंड NaX, तो 2 मोल लगा देते एल्काइल हैलाइड के, और मेरा प्रोडक्ट जो होगा वो एल्केन होगा बट RR सिमेट्रिकल। इसमें क्या बनेगा आंसर बताओ? CH3Cl लगा रहे हो तो अंडरस्टूड है क्या हुआ होगा, RR में क्या, R है मिथाइल, एक और मिथाइल, तो अच्छा सा आसान सा क्वेश्चन, साथ में NaCl, ये 2 मोल, ये मेरा आंसर है, एल्केन बन गया। मेथड देखिए, मैकेनिज्म क्या है इसका, मैकेनिज्म हो रहा होगा कि CH3Cl, बीच में मैंने सोडियम डाला, ड्राई ईथर है, सॉल्वेंट है, तो सबसे पहले सोडियम ने आयोनाइज करके एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन जो आया वो CH3Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इधर अप्रोच किया, ये इधर अप्रोच किया, क्या बन गया, Cl माइनस फ्री हो गया, वो तो चाहिए था ना Na के लिए, तो NaCl बन गया न्यूट्रल, और साथ में क्या चीज़ पैदा हो गया है, CH3 डॉट, तो एक फ्री रेडिकल जनरेट किया सोडियम के प्रेजेंस में, तो ये CH3 डॉट ऑब्वियसली खत्म तो करना पड़ेगा, ये एक हाई एनर्जी पार्टिकल है, मैंने पिछली क्लास में बताया। तो CH3 कैसे अपने आप को यूज़ करे, एक और CH3 से कंबाइन करेगा, और मेरा प्रोडक्ट क्या, सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन। तो ये वाला कौन सा स्टेप, ये चेन आपकी प्रोपोगेट हुई, प्रोपोगेशन कहते हैं इसे, और साथ में ये कौन सी चेन, टर्मिनेशन स्टेप हो गई, तो चेन टर्मिनेशन, और प्रोडक्ट सिमेट्रिकल सिर्फ। तो लिमिटेशन क्या है इस रिएक्शन में, लिमिटेशन है अगर मुझे प्रोपेन बनाना हो मिथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड से, क्या गड़बड़ होने वाली है, आप कहोगे कि अगर मुझे प्रोपेन बनाना है तो मुझे CH3 डॉट भी मिल रहा है, C2H5 डॉट भी मिल रहा है, तो मेरा आंसर कितने होंगे, एक प्रोडक्ट, 2 के 3, गेस करो, तो आप कहोगे CH3 डॉट से कंबाइन करे तो आपका आंसर है इथेन। बट अगर मेरे पास मिथाइल और इथाइल कंबाइन हो जाए तो मेरा आंसर है प्रोपेन, वही तो चाहिए था, बट अब प्रॉब्लम हो गई ना, 3 चीजें बन गई, साथ में C2H5 ने क्या बना दिया, ब्यूटेन, मिक्सचर है 3 चीजों का, कैसे सेपरेट करें, बहुत क्लोज बॉइलिंग पॉइंट है, तो सेपरेशन मुश्किल है, इसलिए वुड्स क्या है, बहुत लिमिटेड। आंसर अब आप लिखोगे, प्रोपेन वाला केस जो मैंने कहा खुद लिखो, बंद करो टैबलेट, करके दिखाओ, आंसर मैं नहीं लिखूंगी, अब आप लिखोगे। नेक्स्ट लेते हैं कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। अब एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन जिसमें दिया होगा कि सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड लो, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलिसिस करना है। चलो देखें, तो एग्जांपल लेती हूँ मैं सोडियम एसीटेट, इलेक्ट्रोलिसिस कर रही हूँ, एक्वस सॉल्यूशन है, क्या प्रोडक्ट्स तो बाद में, पहले समझ तो लें हो क्या रहा है, समझ के करते हैं। मुझे ये पता है इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं, अ कैटायन गोज टू द कैथोड एंड एनायन गोज टू द एनोड। अब इसमें कैटायन और एनायन तुम्हें पता चल गए हैं, CH3CO माइनस और Na प्लस, ये आपके पास कैटायन, सामने लिखोगे कैथोड के ऊपर ये जाएगा, ये एनायन एनोड पे जाएगा। कहाँ पे ऑक्सीडेशन, कहाँ पे रिडक्शन की बात हो रही है, तो Na प्लस gains 1 electron to give Na, ये रिडक्शन, एंड रिडक्शन ऑलवेज अकर्स एट द कैथोड। दूसरी तरफ क्या होगा, CH3CO माइनस, अब एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज करे, आई एम गोइंग टू गेट CH3COO, साथ में क्या, डॉट, डॉट क्यों, एक इलेक्ट्रॉन ही तो निकला, फ्री रेडिकल बन गया। फ्री रेडिकल जब हम देखें तो क्या, मुझे पता है फ्री रेडिकल को स्टेबिलिटी आती है, अगर वो CO2 गैस निकल जाए एंट्रोपी बढ़ेगी, तो एक और चीज़ साथ में जनरेट हो गई, वो दूसरी चीज़ क्या बन गई है, CH3 डॉट। तो पिछले रिएक्शन की तरह अब आपने जनरेट कर दिया है CH3CO माइनस ब्रेक्स अप टू गिव 1 न्यूट्रल पार्टिकल विच इज CO2 एंड CH3 डॉट। अभी पिछले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा CH3 डॉट क्या करेगा, बट और स्टेबल होना है तो क्या, CH3 डॉट कंबाइंस विद CH3 डॉट टू गिव C2H6, फिर से सिमेट्रिकल एल्केन। ये R जो भी ग्रुप लोगे इसकी बजाय वही आपको सिमेट्रिकली 2 जुड़ते हुए दिखाई देंगे। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस थे वो पहले अटेम्प्ट करें, फिर चलते हैं, असाइनमेंट करने में आसानी होगी। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चंस जो प्रिपरेशन से बेस्ड है, तो एक क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं, अब आपको करना है जैसे ही क्वेश्चन समझ आए उसको करना, बैठ जाओ। सपोज मैंने कहा मेरे पास टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, साथ में मैंने बीच में डाल दिया है C2H5 MgBr in the presence of dry ether. What is your product X? ये आपका काम है, सोच के आप जवाब दो क्या मिलने वाला है। चॉइसेस मैं लिख रही हूँ, आपको मुझे आंसर बताना है। तो क्या मेरा प्रोडक्ट हो सकता है C2H6,
क्या मेरा प्रोडक्ट हो सकता है? ट्रिब्यूटेन, क्या मेरा प्रोडक्ट हो सकता है? CH3 C2H5, क्या मेरा प्रोडक्ट है? नन ऑफ दीज। तो सोच के बताना मुझे क्या लगता है आपका आंसर क्या है। 2 मिनट लगाओ, टैबलेट बंद करो, आंसर निकालो। हमें याद है कि RMGX में मैग्नीशियम पे डेल्टा प्लस और R पे डेल्टा माइनस है। मतलब क्या? C2H5 एक नेगेटिव स्पीशीज है। कार्बन विद अ नेगेटिव चार्ज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अगर ये ध्यान में है मेरे, तो क्या करेगा वो? इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस H प्लस को लेके जाएगा। तो मेरा आंसर क्या बना? मेरा आंसर है ये जो मर्जी हो एसिडिक हाइड्रोजन लेगा बस। तो मेरा आंसर क्या रहा? इथेन की प्रिपरेशन। पहला आपने रिलेटेड IIT क्वेश्चन किया। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो अब रिलेटेड होगा विथ वन मोर टॉपिक विच वी टुक अप, वो है वुड्स रिएक्शन। अब आपको दे रखा है क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 2। ट्राई करें। C5H11Cl एक कंपाउंड है, वो वुड्स रिएक्शन दिखाता है। वुड्स में क्या डालते हैं हम? सोडियम ड्राई ईथर। पहले प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर पता चलेगा ये क्या खास बात थी इस रिएक्शन के होने में। क्या है जी प्रोडक्ट? देखो 2,2, पहले तो हेक्सेन बना लें। 1 2 3 4 5 6, 2,2 डाइमिथाइल। बेसिक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, 3 4 5 पे एल्केन बनाओ। अब आप बताओ मुझे, ये बेसिक अगर स्ट्रक्चर बना है सोडियम मेटल ड्राई ईथर से, ये पूछ रहा है वो क्या मॉलिक्यूल है जो C5H11Cl का क्या स्ट्रक्चर है जो प्रोडक्ट आफ्टर वुड्स रिएक्शन ये दे। तो वुड्स रिएक्शन में क्या ध्यान रखा था हमने? वुड्स रिएक्शन में सिमेट्रिकल स्पीशीज मिलती है। कहाँ है सिमेट्री है इस मॉलिक्यूल में? इस मॉलिक्यूल में दिख रहा है मुझे कि यहाँ से ये रिपीट हो रहा है। तो क्या रहा होगा एल्काइल हैलाइड? ए एल्काइल हैलाइड। देखने से मुझे समझ आ रहा है कि अगर मैं ये लिख दूं कार्बन 5, ठीक है, कार्बन 5 आ गए। अब हाइड्रोजन सारे लिखते हो जो वहां नहीं लिखे थे मैंने। तो हाइड्रोजन लिखते वक्त क्या दिख रहा है मुझे? ऐसा। और यहाँ पे क्या लगा होगा? क्योंकि ये Cl है, यहीं लगा होगा, यहीं से तो जुड़ा था, फ्री रेडिकल यहाँ से बनना चाहिए था। यहाँ पे 2 CH2 फॉर्मूला देखो बन गया कि नहीं? कार्बन 5, हाइड्रोजन 3 6 9 11 और एक Cl बन गया। और ये जो मेरा स्ट्रक्चर है, अगर वुड्स रिएक्शन हुआ होगा तो क्या दिया होगा उसने? ये वाला फ्री रेडिकल बना होगा। पहचानो जरा मैं क्या कह रही हूँ। ये वाला फ्री रेडिकल 2 कंबाइन होंगे तो मिलेगा कि नहीं प्रोडक्ट? 2 मोल्स ऑफ दिस। इसका मतलब ये 2 लिए होंगे, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट किया होगा, ये 2 मिले होंगे, ये दोनों कोलाइड होंगे। 2255 टेट्रामिथाइल हेक्सेन इज द एप्लीकेशन ऑफ वन क्वेश्चन फ्रॉम वुड्स रिएक्शन। तो प्रेपरेशंस हमारी इसकी एप्लीकेशन हमने कर लिया। अब चलते हैं रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। नेक्स्ट टॉपिक पे मैंने शुरुआत में क्या बताया? एल्केन एक जीरो डाइपोल की स्पीशीज है। इसका मतलब एल्केन्स के रिएक्शंस ना तो किसी प्लस ना तो किसी माइनस से इनिशिएट हो सकते हैं। तो वो किस चीज़ से इनिशिएट होंगे? रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स हैव टू बी ओनली फ्री रेडिकल। याद करें फ्री रेडिकल क्या था? फ्री रेडिकल। तो अब मैं कह रही हूँ फ्री रेडिकल रिएक्शन है ये। मैकेनिज्म्स, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज होमोलिटिक फिशन। पहली चीज़, इसमें कोई लाइट की सोर्स की ज़रूरत होगी। मुझे सॉल्वेंट पोलर प्रोटेक्ट नहीं चाहिए क्योंकि मुझे आयंस बनाने नहीं है। तो लाइट डाल के भी हम फ्री रेडिकल बना सकते हैं। हम इसके फ्री रेडिकल हाई एनर्जी देके भी, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देके भी फ्री रेडिकल बना सकते हैं। तो फ्री रेडिकल अगर देखा जाए तो बनाने के तरीके अगर समझ आ जाए, द मोमेंट यू सी लाइट, द मोमेंट यू सी वेरी हाई टेम्परेचर 773, इट शुड रजिस्टर, ओ इट मस्ट बी फ्री रेडिकल। तो रजिस्टर ज़रूर होना चाहिए अभी तक। अब फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल में क्या देखो कि फ्री रेडिकल हो? तो अगर मैंने कहा चलो एग्जाम्पल ले, तो जब भी आपको कहीं लिखा होगा ना Br2 लाइट और साथ में दे रखा है कोई एक मॉलिक्यूल CH3, द मोमेंट आई सी दिस रजिस्टर होना चाहिए। अच्छा लाइट, इसका मतलब Br डॉट बन रहा होगा। तो Br डॉट अगर बने तो रिएक्शन में आगे क्या प्रोसीड होगा, ये रिएक्शन हुआ कैसे होगा? तो Br2 में क्या खास बात है कि वो फ्री रेडिकल बनाए? वो है ये, ब्रोमीन के अंदर लोन पेयर्स हैं। तो लोन पेयर रिपल्शन के कारण ये बॉन्ड क्या होगा? वीक हो जाएगा। तो ये लाइट डालने से जो आप डाल रहे हो ये 2 पार्टिकल में टूटने वाला है।
दो फ्री रेडिकल बी आर डॉट। ये जो बी आर डॉट है मैंने बताया क्योंकि वो एनर्जी गेन कर चुका है, आप पढ़ चुके हो कि एक पैकेट ऑफ लाइट बॉन्ड को तोड़ेगा, बॉन्ड तोड़ने से अगर एनर्जी ज़्यादा है तो इस पे एक्स्ट्रा एनर्जी है एटम से, इसलिए ये फ्री रेडिकल एक बॉम्ब की तरह है, हाई एनर्जी पार्टिकल है। जब वो कोलाइड करेगा अब एल्केन से तो इस रिएक्शन के स्टेप को क्या कहते हैं? चेन इनिशिएशन। इसके आगे क्या होगा? बी आर डॉट जो है वो कोलाइड करेगा, मैंने कहा वो पोटेंशियल बॉम्ब है, तो जिस भी, क्योंकि डाइपोल तो है नहीं और कोई तरीका ही नहीं है बॉन्ड तोड़ने का, हाई एनर्जी फेंको और बॉन्ड टूटेगा, हाई एनर्जी का पार्टिकल है, क्या करेगा? उसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस रिएक्शन में वो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से कार्बन को फोर्स करेगा, एक हाइड्रोजन के पास प्रोडक्ट क्या बन गया? तो मेरे पास एक HBr, हाई एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन HBr की अच्छी है, और साथ में जो नया पार्टिकल प्रेजेंट हो गया है वो एक और फ्री रेडिकल, इसको क्या कहेंगे? कौन सा फ्री रेडिकल? आपने एक एल्काइल फ्री रेडिकल बनाया, तो ये क्या है? चेन इनिशिएट की ब्रोमीन ने, उसका बॉन्ड टूटा, एक नया फ्री रेडिकल बना दिया, इसलिए चेन प्रोपगेशन, आगे बढ़ रही है चेन प्रोपगेशन, तो चेन प्रोपगेशन हुई। चेन प्रोपगेट जैसे ही हुई, नया फ्री रेडिकल है वो क्या कर सकता है? एक उसके पास ऑप्शन है, वो Br2 से फिर से रिएक्ट कर जाए, सिस्टम में गैस है, Br2 बहुत सारे हैं, बॉन्ड आसानी से टूटेगा, तो क्या अगली सोच है कि ये हो गया होगा, क्या चीज़ बन गई? एल्काइल हैलाइड बन गया, एक एल्काइल हैलाइड C2H5Br, तो C2H5Br बनाते हैं, साथ में चेन तो आगे बढ़ जाएगी क्योंकि क्या एक Br डॉट भी जनरेट करो, तो ये फिर से प्रोपगेट, अगला अगला अगला, ये रुक नहीं रहा है। बट जब मुझे रिएक्शन में टोटल हाइड्रोजन अगर मैं देखूं, इसके ऊपर 6 थे, रिएक्शन में अगर ब्रोमीन ज़्यादा है तो रिएक्शन कंटिन्यूसली चलता चला जाएगा, 6 के 6 ब्रोमीन लगा सकती हूँ, बट उसके लिए कंडीशन क्या चाहिए? एक्सेस ऑफ ब्रोमीन होना चाहिए, नहीं तो रिएक्शन में क्या मिलने वाला है? मिक्सचर्स, बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। फ्री रेडिकल थोड़ा आइडिया लगाएं, क्या क्या मिल सकता है? आप कहोगे CH3 CH2 डॉट प्लस CH3 CH2 डॉट भी कंबाइन कर सकता है, ये तो क्या है? एक नया एल्केन, मैंने तो नहीं बनाना था एल्केन, ये तो एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन थी, बट हमेशा क्या होगा? मिक्सचर्स बनेंगे, नए नए स्पीशीज बनेंगे। तो जब फ्री रेडिकल की बात करें, अपने आप को समझा लें, आप एक प्रोडक्ट सोच रहे हो बट एक्चुअली मिक्सचर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। तो मेरा आंसर क्या हुआ? यहाँ पे मुझे C4H10, अगर चॉइस हो कि क्या इस रिएक्शन में C4H10 मिलेगा, सोच आनी चाहिए। रिएक्शन ऐसे थोड़ी ना हो रहा है कि ये HBr निकला खत्म, फ्री रेडिकल है, मिक्सचर्स बनेंगे, और इस स्टेप को क्या कहते हैं? चेन टर्मिनेशन। Br डॉट अगर है वो भी टर्मिनेट हो गया, Br2 वापस बन गया, एक C2H5 साथ में एक और Br के साथ मैं बना चुकी हूँ, तो दिस रिएक्शन कैन गो ऑन एंड आई कैन गेट लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। इस स्टेप का क्या नाम? चेन टर्मिनेशन। बट हमेशा IIT क्वेश्चन करते वक्त ध्यान क्या कि रिएक्शन फ्री रेडिकल में एक प्रोडक्ट नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो सारे फ्री रेडिकल को चेक करना, एक से ज़्यादा टाइप के फ्री रेडिकल आपको मिल सकते हैं। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को रिवाइज करके यहाँ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे फ्री रेडिकल लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि मैकेनिज्म लिखो, IIT इज़ नॉट गोइंग टू गिव मैकेनिज्म, वो पूछेंगे प्रोडक्ट बताओ मेजर कहाँ। तो अब मैं आपको IIT के कुछ क्वेश्चन जहाँ पे एप्लीकेशन हो, फ्री रेडिकल कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है, कौन सा मेरा मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए और क्यों, वो कनेक्ट करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट वाली क्लास से, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी। चलो अब एक क्वेश्चन करें जो इससे रिलेटेड होगा। पहले वाला भी फ्री रेडिकल, लाइट देखते हैं। NBS क्या है? NBS पिछले क्लास में मैंने समझाया, N ब्रोमोसक्सिनामाइड क्या करता है? Br डॉट जनरेट करता है, और अगर कंसंट्रेशन कम हो तो एलाइलिक सब्सटीट्यूशन। तो एलाइलिक ग्रुप कौन सा है वो भी मैं बता चुकी हूँ, डबल सिंगल डॉट। तो डबल सिंगल डॉट ढूंढो यहाँ पे, ये वाली कंडीशन को हम एलाइलिक कहते हैं। तो मेरे पास स्पीशीज ये दिखे तो इसको हम कहते हैं एलाइलिक फ्री रेडिकल। क्या कारण है स्टेबिलिटी का? समझ तो रहे हो क्या है? वो है डबल सिंगल डॉट रेजोनेंस। तो अब 3 क्वेश्चन हिंट तीनों के दे चुकी हूँ मैं, 1 2 3 हिंट्स यू हैव। नाउ स्टार्ट वर्किंग एंड टेल मी, स्टेबिलिटी ढूंढो, आंसर बताओ, पहले का क्या होना चाहिए, दूसरे का क्या और तीसरे का क्या मेरा प्रोडक्ट बनना चाहिए? फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। टैबलेट बंद करो, पहले क्वेश्चन करो, फिर वापस आके सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कर लिया हमने। अब देखें जरा पहले वाला,
फ्री रेडिकल कहाँ कहाँ बन सकता है। मेरे पास ऑप्शंस देखते हैं क्या है। जब आप कहते हो ना ब्रोमिनेशन, एक और चीज़ नोट करनी है, ब्रोमिनेशन बहुत सिलेक्टिव है। ब्रोमिनेशन का अगर हम ऑर्डर देखें, वो क्वेश्चन में एक चीज़ कनेक्ट करो कि 3 डिग्री, मोर देन 2 डिग्री, मोर देन 1 डिग्री ब्रोमिनेशन है, बट कितना 3 डिग्री का इम्पैक्ट 2 डिग्री से ज़्यादा है, एक बहुत इंटरेस्टिंग रेशियो है। और कंपेयर करेंगे 1:82:1600, कितना यूनिक रिजल्ट कि जब आप ब्रोमिनेशन कर रहे हो, अगर 3 डिग्री है तो चांस कंपेयर टू 100, कंपेयर टू 1 डिग्री 1600 टाइम्स है। ये है ब्रोमिनेशन के लिए। बट अगर क्लोरीनेशन होता तो ये ऑर्डर है 3 डिग्री, मोर देन 2 डिग्री, मोर देन 1 डिग्री इज 1:3.8:5। क्या कहोगे, विच इज मोर सिलेक्टिव? इज इट गोइंग टू बी ब्रोमिनेशन और इज इट गोइंग टू बी फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन? दिख तो रहा है। अगर 3 डिग्री हो तो ब्रोमिनेशन 1600:1, बट क्लोरीनेशन 5:1। तो अगर मेरे को चाहिए 3 डिग्री प्रोडक्ट तो मैं ब्रोमिनेशन करूँगी क्लोरीनेशन। तो क्वेश्चन में ना भी हो, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि बताओ विच इज मेजर, ब्रोमिनेशन इज मोर सिलेक्टिव, इज वन मोर हिंट आई एम गिविंग, नॉट दैट इट इज रिक्वायर्ड हियर, बट वन शुड कनेक्ट। बट रीजन तो बताओ, 3 डिग्री दोनों में ज़्यादा क्यों है? तो 3 डिग्री ज़्यादा होने का क्या सोच कि हुआ क्या होगा कि जब आपके पास Br2 टूटा होगा, उसने अब इस पर कोलाइड किया होगा, तो जो सबसे आसानी से बॉन्ड टूटेगा वो बाहर आ जाएगा। आसानी से टूटने वाले बॉन्ड कौन से? 2 टाइप के बॉन्ड है मेरे पास। एक है 1 डिग्री के 9 और एक है मेरे पास 3 डिग्री का 1। आई होप 1 डिग्री 3 डिग्री समझते हो। 1 डिग्री वो जो टर्मिनल लगे हों, एक ही कार्बन से जुड़े हों, और 2 डिग्री वो जो 2 से जुड़े हों। यहाँ पे 2 डिग्री नहीं है। और एक कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा है उसका नाम है 3 डिग्री। तो अब 3 डिग्री मेरे पास एक है और ब्रोमिनेशन कर रहे हैं हम। रीजन क्या होगा कि जैसे Br डॉट ने अटैक किया होगा, ये बॉन्ड खुल के यहाँ पे फ्री रेडिकल बने या यहाँ पे बने, चॉइस है। चलो सोचते हैं कौन सा बेटर और क्यों बेटर। एक चॉइस ये, मैकेनिज्म पहचान रहे हो। दूसरा चॉइस कौन सा है? ये है। कोई भी 9 में से एक निकालो, यही होगा 1 डिग्री। अब मुझे आपको रीजन पहले समझाना है, फिर आप आंसर बताओगे। इसका कारण क्या है? फ्री रेडिकल क्या था? 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, डेफिशिएंट है। इंडक्टिव इफेक्ट मिथाइल अगर दे तो ये स्टेबलर है। हाइपर कॉन्जुगेशन भी कह सकते हैं, ध्यान रखना इसे। जब आप कहते हो कि आपके पास sp2 sp3 से जुड़े, ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी इसमें ज़्यादा है। तो 2 कारण स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल में भी। इधर देखें तो आपके पास क्या, ये मेरे पास अगेन 1 डिग्री है, इंडक्टिव सिर्फ एक, तो स्टेबिलिटी 3 डिग्री की ज़्यादा। तो चांस क्या हुआ कि जब Br डॉट अटैक करेगा, मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा जहाँ पे आपके पास स्टेबिलिटी ज़्यादा थी, इसीलिए। और कितने टाइम्स चांस है कि प्रोडक्ट बना हो? न्यूमेरिकली अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरा आंसर होना चाहिए 3 डिग्री वाला जो था वो 1 था और 1600। 1 डिग्री वाले मेरे 9 थे इंटू 1, तो रेशियो ऑफ द यील्ड क्या है? 1600:9 is the ratio of the product formed in this reaction. तो अगर आपका क्वेश्चन है which is the major product, my answer is 3 degree and not this, because I am going to get how much? Only 1 degree. तो ये कम होगा, मेजर प्रोडक्ट मेरा ये है। अगला क्वेश्चन अब आप ट्राई करो, ऑलरेडी बता चुकी हूँ किस तरह का रिएक्शन। एलाइलिक NBS बता चुकी हूँ, Br डॉट जनरेट करता है। तो मेरा प्रोडक्ट कहाँ? ढूंढो कौन सा पोजीशन है जहाँ पे रेजोनेंस फ्री रेडिकल को मैक्सिमम मिलती है। अब मेरे पास है क्या? ये वाला मॉलिक्यूल लिख दिया मैंने। टाइप बताओ हाइड्रोजन को, कितने टाइप के हाइड्रोजन है मेरे पास? आप कहोगे ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री, ये क्या है और ये क्या है? यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन कैसे हैं? नॉर्मल नहीं है 2 डिग्री, कुछ खास है। और ये तो नॉर्मल 3 डिग्री नहीं, कुछ खास है। कौन सी कंडीशन? डबल सिंगल डॉट। ढूंढो डबल सिंगल डॉट, H वहाँ से निकलेगा सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस मिलती है। डबल सिंगल डॉट, ये वाली हाइड्रोजन। दूसरा डबल सिंगल, यहाँ से अगर H निकले डॉट यहाँ बनेगा, तो अब मेरे पास 2 H निकलने के चांसेस ज़्यादा, इसका चांस उससे भी ज़्यादा, क्योंकि ये है 3 डिग्री एलाइलिक। तो रिएक्शन में जब NBS डाल रहे हो, ये मैंने समझा दिया, Br डॉट जनरेटर है,
इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इसे भी चाहिए ताकि Br डॉट निकले, और जब ये अटैक होगा कहाँ मेजर चांस, क्योंकि जब ये इंटरमीडिएट समझें ये बना होगा, ये डॉट यहाँ लगाऊं तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा, डबल सिंगल डॉट प्लस इंडक्टिव, तो स्टेबल। दूसरा ऑप्शन क्या था मेरे पास, आप कह सकते हो ये भी तो हो सकता था। इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है तो ये भी डबल सिंगल डॉट, एलाइलिक तो ये भी है, बट एक प्रॉब्लम है इसमें, ये जो इंडक्टिव है साथ में मिथाइल ना होने से स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो गई है। इसके अलावा और फ्री रेडिकल बना देते हैं। मैं सोचती हूँ चलो ये वाला फ्री रेडिकल बना दूँ एक, सिर्फ 2 डिग्री है, सिर्फ 2 इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस नहीं, और रेजोनेंस हमेशा स्ट्रॉन्गर। इसके अलावा अगर मैं एक और बना दूँ, वो क्या हो सकता है, यहाँ से H हटाया हो, ये तो और बेकार, क्यों, कौन सा H हटाया तुमने, विनाइलिक sp2 वाला स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, ये नहीं टूटेगा, तो ये वाला डॉट सबसे अनस्टेबल। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर फ्री रेडिकल की देखें जो दिमाग में डाल दें, वो ये होगा, अगर आपको डबल सिंगल डॉट सिचुएशन विद इंडक्टिव एलाइलिक वो सबसे ज़्यादा, अगर आपके पास डबल सिंगल डॉट बट नो इंडक्टिव इज 1 डिग्री, इन दिस केस दे आर गोइंग टू बी इन अ रिंग, तो ये आपके पास एक और एलाइलिक पोजिशन। अगर मैं देखूँ बट इससे कम, अगला देखें ओनली 2 डिग्री, व्हेन आई लुक एट दिस विनाइलिक, डबल बॉन्ड के साथ जो H निकाले sp2 विनाइलिक, तो हमारा आंसर क्या हुआ, मेजर प्रोडक्ट अगर उसने कहा है तो मेरा आंसर होना चाहिए यहाँ पे डॉट पे Br इज द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज दिस वॉज द स्टेबलेस्ट फ्री रेडिकल एंड हेंस द स्टेबलेस्ट एंड द मेजर प्रोडक्ट। मेजर तो है ही, स्टेबलेस्ट फ्री रेडिकल मेरा बना था इसलिए था, बाकी सारे क्या होंगे, बनेंगे सब बट माइनर। ये वाला क्वेश्चन NBS लिखा हो तो तब भी वही, ब्रोमीन लिखा है 773 तब भी वही, फ्री रेडिकल कनेक्ट इमीडिएट होना चाहिए। फ्री रेडिकल देखें कहाँ बनने की कोशिश करेगा, आपको सोचना है। मेरे पास हाइड्रोजन गिनते हैं किस तरह के, ये सारे बेंजीन वाले, फिनाइलिक, उसके बाद 1 डिग्री, ये वाले में कुछ खास बात है, देखो जरा फ्री रेडिकल बना रही हूँ मैं, तो मेरा एक तरीका होगा ये वाला फ्री रेडिकल बनाए, फिर अगला ये बना देते हैं। सारे टाइप फिर से समझा रही हूँ ताकि हम एक बारी फ्री रेडिकल को बहुत अच्छी तरह समझ पाएं। फिर एक और बन सकता है फ्री रेडिकल किसी भी एक पोजीशन पे, वो है H निकलने पे। अब बताइए सबसे स्टेबल कौन सा, आंसर आप दोगे, वहीं पे जो सबसे स्टेबल होगा वहीं पे मेजर प्रोडक्ट Br लगा दो। तो मेरा आंसर क्या, इसमें देखें कौन सी कंडीशन दिख रही है, इंडक्टिव दिख रहा है, दूसरा क्या दिख रहा है, डबल सिंगल डॉट दिख रहा है, मतलब रेजोनेंस भी है, बट ये रिंग के अंदर रेजोनेंस उससे भी ज़्यादा है, तो इसे हम एलाइलिक नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे बेंजाइलिक। तो दिस इज नाउ नॉट एलाइलिक बट बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन विच कैन बी डन बाय, तो ये बेंजाइलिक, और ये कौन सा डिग्री क्योंकि बढ़ा दिए 2 डिग्री बेंजाइलिक। तो आपको कि बेंजाइलिक ये है कि नहीं है, नहीं, ये है डबल सिंगल सिंगल डॉट, तो ये नॉर्मल 1 डिग्री। इसके आगे इसको क्या कहोगे, बेंजाइलिक नहीं है, ये फिनाइलिक है क्योंकि ये रिंग के साथ वाला H हटा है, sp2 कार्बन है, ये है फिनाइलिक। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आई होप समझ रहे हो, मैक्सिमम, लेस, लीस्ट। मेजर प्रोडक्ट मेरा कौन सा, Br यहीं लगेगा, तो यहाँ से हटाओ और Br लगा दो, तो आपका मेजर प्रोडक्ट अब सारे अगर हमने नोट कर लिए, यहाँ Br लगाओ, ये फर्स्ट मेजर, मैक्सिमम, उसके बाद यहाँ पे अगर लगाएं लेस, और यहाँ पे अगर लगा दूँ तो लीस्ट चांस है कि रिंग के ऊपर फ्री रेडिकल से मेरा ये वाला प्रोडक्ट होगा। तो IIT क्वेश्चन करते वक्त क्या समझा हमने, जब भी आप देखें फ्री रेडिकल और वो बेंजाइलिक है, एलाइलिक है, NBS, ब्रोमीन, क्लोरीन, लाइट, हाई टेम्परेचर, कुछ भी कंडीशन हो, हमेशा फ्री रेडिकल ढूंढो, सबसे स्टेबिलिटी ढूंढो, उसके बाद अपने क्वेश्चन करो। तो ये आपके मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे इस तरह के हमने क्वेश्चन मिला के, प्रेपरेशंस भी और प्रॉपर्टीज़ भी, क्योंकि एल्केन की और कोई तो रिएक्शन टाइप है ही नहीं, तो मुझे फ्री रेडिकल सोचना है। फ्री रेडिकल के मैंने सारे कंडीशंस आपको समझा दिए, स्टेबिलिटी समझा दी, तो अब मॉड्यूल करें एंड आई कैन गारंटी इफ़ यू आर एबल टू डू द मॉड्यूल you will get this question right in IIT. God bless.